ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज थ्योरम। इससे पहले हमने कॉशीज थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या है इसका, जब हमारे पास एग्जैक्ट कोई एनालिटिक फंक्शन हो इन द रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2। हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये कर्व जो ऊपर वाला जो है वो C1 है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये दूसरा कर्व C2 जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इधर से लेके इधर तक मूवमेंट हो रहा है, इधर से ऐसे घूमकर जा रहे हैं, ये हमने पूरा पाथ दिखाया है इसका, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे पास जो भी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एफ जेड, ये जो है इन दोनों कर्व के बीच में एनालिटिक है, इनके सभी पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, ठीक है। देन तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ C1 एफ जेड डी जेड, अगर हम इस कर्व को C1 के अंदर इंटीग्रेट कर दें या इस कर्व को हम C2 के अंदर इंटीग्रेट कर दें, C2 हमारा ये कर्व होगा, इसके अंदर हम इंटीग्रेट कर दें, तो दोनों इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। अगर हमारे पास मान लें कि C1 के अंदर बहुत सारे कर्व हैं, C2 C3 C4, 3 कर्व हैं, 3 से ज़्यादा कर्व हैं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, हम C1 के अंदर उसको इंटीग्रेट करें या C2 के अंदर अलग इंटीग्रेट करें, C3 के अंदर अलग इंटीग्रेट करें और C4 के अंदर अलग इंटीग्रेट करें और सबका हम सम कर दें, तो ये जो है C1 के अंदर जो होगा उसके बराबर आ जाएगा। बेसिकली ये जो आइडिया है वो कब है, जब हमारे पास एक पोल हो, जब हमारे पास एक पोल है तो हम इसके अंदर ले लेंगे उसको, ठीक है। एक सर्किल मान लेंगे, एक से ज्यादा है तो हम उसमें 2 3 4 जितने भी होंगे उतने हम सर्किल उसके अंदर बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास मान ले C1 है और इसके अंदर हमारे पास 3 पोल आ गए, ठीक है, 1 2 3, तो 3 पोल के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, तो हम वहां पर क्या एक्सटेंशन लगाते हैं और इसको मल्टी कनेक्टेड, जो इसको मल्टी कनेक्टेड था इसको सिंपल कनेक्टेड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टी कनेक्टेड को हम सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग जो इंटीग्रल होंगे उनका सम जो पूरे में जो होगा इंटीग्रल उसके इक्वल हो जाएगा। ये हमारी जो है एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज थ्योरम है, ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उससे हम बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। अब हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज यह है, इसको हम I इक्वल टू ले रहे हैं, I इक्वल टू ले सकते हैं इंटीग्रल e टू द पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz। तो सबसे पहली चीज होती है इसके हमें फैक्टर करना होते हैं, डिनोमिनेटर में जो है इसके हम फैक्टर करके लिखे देते हैं, क्योंकि z स्क्वायर प्लस 1 है तो z प्लस i और z माइनस i इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किल हमने C ले लिया है, ठीक है, तो ये हमने C ले लिया है। इसका मतलब जाकर ये हुआ कि हमारे पास जो सर्किल C है, ठीक है, इसमें z प्लस 1 इक्वल टू 0, z प्लस i इक्वल टू 0 लेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का i, और इससे z की वैल्यू जो आएगी वो i आएगी। तो इसके अंदर 2 पोल हैं, एक i है और दूसरा जो है माइनस i है, ठीक है। तो एक से ज्यादा है तो हम इसमें एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक्सटेंशन वाला कैसे मेथड अप्लाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल e टू द पावर z, इंटीग्रल e टू द पावर z अपॉन z प्लस i डिवाइडेड बाई z माइनस i dz, इंटीग्रल e टू द पावर z अपॉन z माइनस i अपॉन z प्लस i, ठीक है। तो इसके हमने 2 अलग अलग इंटीग्रल बना लिए। तो ये C था, तो ये वाला हमारा C हो गया, इसको हम माने लेते हैं C1 है और ये हमारा C2 है, तो ये इक्वल टू C1 और प्लस C2 के हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा इसको हम फंक्शन मान लेते तो z माइनस i, और यहाँ पर जो है e टू द पावर z अपॉन z माइनस i को फंक्शन मान लेते तो z प्लस i हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो होगा हम दोनों तरफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। तो बाई कॉशी इंटीग्रल फार्मूला होता क्या है हमारे पास, ये होता है एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। तो 2 पाई आई को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई एफ ए के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए। तो एफ हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन है,
ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू z इक्वल टू a पर हमें निकालना है। इसका मतलब हमारे पास फंक्शन जो है वो e की पावर z अपॉन z प्लस i है। तो यहां पर हम वैल्यू निकालेंगे z इक्वल टू, यहां इसको इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो z की वैल्यू क्या आ रही है, i आ रही है प्लस, सेम एज यहां अप्लाई करें अगर हम तो 2 पाई i, तो यहां फंक्शन हमारा क्या है, ये है e टू द पावर z अपॉन z माइनस i। तो z इक्वल टू यहाँ z प्लस आई है, ठीक है, z प्लस आई इक्वल टू 0 रखा है, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई। तो एक हमने z इक्वल टू आई पे निकाल लिया और एक z इक्वल टू माइनस आई पे निकाल लिया, ठीक। तो इस टाइप से हम जो है कॉची एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उस पर बेसिकली ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा i इक्वल टू चल रहा है, ये i इक्वल टू है, ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 पाई i। अब हम वैल्यू रखेंगे, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो e टू द पावर i आ जाएगा डिवाइडेड बाई, जब हम यहाँ i रखेंगे तो i प्लस i, ये 2i हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर जो है 2 पाई i और 2 पाई i कॉमन है, तो वो हमने कॉमन ले लिया है डायरेक्टली। तो यहां i की z की जगह i रख दिया, यहां z की जगह माइनस i रखेंगे तो ये आएगा प्लस e टू द पावर माइनस i डिवाइडेड बाई माइनस i, यहां रखेंगे माइनस i माइनस, सॉरी यहां रखेंगे माइनस i तो माइनस का 2i आ जाएगा, ठीक। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। इससे हम चाहें तो 2i कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो इससे हम 2i कॉमन ले लेंगे तो इसमें i कॉमन निकल के इससे कट जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई i e टू द पावर i माइनस e टू द पावर माइनस i अपॉन 2i। हमने क्या करा, इसका 2i एलसीएम ले लिया। 2i एलसीएम लेने से हमें क्या होगा, ये i इस i से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर i थीटा, इसका हमारा फॉर्मूला होता है e टू द पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस i थीटा होता है कॉस थीटा माइनस का i साइन थीटा। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ऐसे आएगा, i से i हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इस 2 से ये भी 2 कैंसिल कर देना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इनको ऐड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2i साइन थीटा, यहां पर थीटा है, यहां पर क्या है i इंटू 1 है, तो थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू 4 पाई i साइन 1। तो ये हमारा मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर, ठीक। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इस पे क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम पोल निकालते हैं। तो इसके पोल्स क्या हो जाएंगे, पोल्स आर z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल रख दिया, उससे हमने सबसे पहले पोल निकाल लिए, ठीक। उसके बाद जो हमें सर्किल दे रखा है, जो कर्व है, हम उसको ड्रॉ करेंगे। हमारे पास सर्किल क्या है, या पहले हम पोल बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम पहले पोल बनाएं तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी, 0 हमारा यहां कहीं आएगा, 1 हमारा यहां पर आ जाएगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और 2 हमारा यहां कहीं आ जाएगा, ठीक। हमने के सारे पोल बना लिए कि भाई हमारे पास 3 पोल थे और तीनों पोल हमने यहां पर ड्रॉ कर दिए। अब यह मॉड ऑफ z इक्वल टू 3/2, ये हमारी क्या है, सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ है, 0 पर है। तो सेंटर इसका यहां पर आ जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5। तो यहां तक 1 है तो 1.5 यहां पर होगा, और उसका सेंटर ये होगा, तो 1 यहां पर होगा तो 1.5 यहां पर होगा। तो हमें जो सर्किल मिलेगा वो ये सर्किल मिल जाएगा,
ठीक। तो ये हमारे पास सर्किल क्या आ गया, सी आ गया। ठीक, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दो हैं पोल, एक ये वाला पोल और एक ये वाला पोल, ये इनसाइड है, वो आउटसाइड है। तो आउटसाइड वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ इनसाइड वाले से होता है। तो हमारे पास दो पोल आ रहे हैं, तो हमने इसके लिए एक सर्किल ये बना लिया, इसके लिए दूसरा सर्किल ये बना लिया। ठीक है, एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो सर्किल हो गए, एक का नाम हमने C1 दे दिया, दूसरे का नाम हमने C2 दे दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो इंटीग्रल है 4 - 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 dz इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल। तो पहले वाला पोल हम लेके चल रहे हैं z, तो हम z को नीचे कर देंगे, z को हम नीचे कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 - 3z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2 यहां ले लिया और डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया, z। ठीक है, हम पहला वाला पोल ले रहे हैं, तो ये हमने C1 में ले लिया dz प्लस, अब C2 की बात करेंगे तो यहाँ है 1 वाला, तो 1 वाला कौन सा है, ये है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 4 - 3z अपॉन z और z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 dz, और ये हमने किस सर्किल में ले लिया, C2 में। तो इस टाइप से हम एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो बाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हम इसको अप्लाई कराते हैं। किस तरीके से कराएंगे, अभी हमने लिखा था इससे पहले, क्या होता है ये 2πi(f(a) इक्वल टू इंटीग्रल f(z) अपॉन z माइनस a dz। तो z माइनस a की जगह ये आ गया, यहां कुछ नहीं है इसलिए माइनस 0 कर लिया हमने, तो z माइनस a की जगह पर ये आ गया। ठीक है, बाकी पूरा क्या है, हमारा फंक्शन z होगा, ये fz की जगह होगा 2πi, तो यहां पर आ जाएगा 2πi fz fa, तो fz की जगह यहां पर आ जाएगा 4 - 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, और इस फंक्शन की वैल्यू किस पे निकलेगी, z इक्वल टू किस पे, z माइनस 0 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 0, जो पहले पोल पे 0 वाले पे। ठीक, दूसरे में हम ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2πi, तो यहां पर फंक्शन कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा 4 - 3z अपॉन z माइनस 2, और यहां पर हम अप्लाई कर देंगे z इक्वल टू कौन से वाले पे, 1 पे, तो ये z इक्वल टू 1 पे हमने अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा और इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम इसको कुछ i ले रहे हैं, लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, i इक्वल टू, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 2πi हमने कॉमन ले लिया, 2πi हमने कॉमन ले लिया, 0। जब इस z की जगह 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4, यहां z की जगह 0 लगाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 1, इस z की जगह 0 लगाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 2 प्लस, ये वाला प्लस आया, 2πi कॉमन निकल गया, इस z की जगह 1 लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 - 3 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई इस z की जगह 1 लगाएंगे तो आ जाएगा 1, यहां 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 आएगा। ठीक, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2πi 4 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा, 2πi 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2πi। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πi। तो इस टाइप से हम जो है एक्सटेंशन ऑफ कॉशीस थ्योरम अप्लाई करके इस टाइप के इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।